दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत के बाद से यूनिवर्सिटी के अंदर हो या बाहर हो, लोग डॉक्टर दिव्या के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर दिव्या फोगाट के भाई विशाल फोगाट ने हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा महिला आयोग, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा व एग्रीकल्चर कमिश्नर हरियाणा को शिकायत भेजकर सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। उनकी पूरी शिकायत आपको पढ़ाएं उससे पहले हम आपको अब तक किसने क्या कहा वो जरूर याद दिला देते हैं। हिसार शहर जो जिंदा लोगों का शहर है, यहाँ के लोग ये साबित भी कर रहे हैं। छात्र संगठन हो या महिला किसान संगठन हो, वो सभी डॉक्टर दिव्या के इंसाफ के लिए बोल रहे हैं। यहाँ से लोकसभा सांसद जयप्रकाश से लेकर सांसद कुमारी शैलजा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला डॉक्टर दिव्या के इंसाफ व भ्रष्ट तानाशाह यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ बोल चुके हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बयान आया वो बड़ा निराशाजनक और डॉक्टर दिव्या फोगाट के इंसाफ के खिलाफ वाला ही बयान था। यूनिवर्सिटी ने जो बयान दिया एक बार वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर पवन कुमार ने बयान जारी किया। कुछ लोग सांसदों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दिव्या फोगाट लंबी बीमारी से ग्रस्त थी। उनके परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई ऐसी बात या शिकायत नहीं आई है। यह सिर्फ कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जो डॉक्टर दिव्या को इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं उनके बारे में कुल सचिव ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन जनमंच की सभी रिपोर्ट्स ने तथ्यों के साथ डॉक्टर दिव्या के साथ हुई नाइंसाफी को जनता के सामने रखा है। अब जो डॉक्टर दिव्या फोगाट के भाई विशाल फोगाट ने शिकायत भेजी है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं विशाल फोगाट अत्यंत भारी मन से ये पत्र लिख रहा हूं ताकि आपके संज्ञान में मेरी बहन डॉक्टर दिव्या फोगाट की दुर्भाग्यपूर्ण एवं असामयिक मृत्यु को लाया जा सके। वह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा में सहायक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थी। 27 अक्टूबर 2024 को गंभीर मानसिक तनाव और उनके वरिष्ठ डॉक्टर करमल मलिक और विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उत्पीड़न के कारण उनका निधन हो गया। उनकी दुखद मृत्यु के कारणों की तत्काल और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। डॉक्टर दिव्या के उल्लेखनीय योगदान की बात करें तो उन्होंने एमएससी में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से और पीएचडी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्होंने मात्र 6 वर्षों की सेवा में 5 गेहूं की किस्में विकसित की, जबकि आमतौर पर इसमें अधिक समय लगता है और वैज्ञानिकों के बारे में लिखते हुए कह रहे हैं। उनके शोध पत्र हर वर्ष 6 से अधिक नास रेटिंग के थे, जो वैज्ञानिक के लिए बड़ी उपलब्धि है। शिक्षण, शोध और विस्तार के क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बावजूद इसके उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अत्यंतिक दबाव और उत्पीड़न के बावजूद उन्होंने साहसपूर्वक अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी। मुख्य चिंताओं के तौर पे वो लिखते हैं अपने पत्र में कि मानसिक उत्पीड़न और प्रतिकूल कार्य वातावरण होना जरूरी है। डॉक्टर करमल मलिक द्वारा अनावश्यक दबाव, अनुचित आलोचना और धमकियां दी गई। उन्हें अनावश्यक रूप से शो कॉज नोटिस दिया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी गई। विश्वविद्यालय अधिकारियों की जो लापरवाही है उसके बारे में वो लिखते हैं कि डॉक्टर दिव्या द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में अपनी समस्याएं बताई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीमेट जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, मेक्सिको से प्रशिक्षण हेतु चयन होने के बावजूद उन्हें अनुमति नहीं दी गई और किसी अन्य अयोग्य व्यक्ति को भेज दिया गया। भेजने का वो लिखते हैं भेज दिया गया। उनकी मृत्यु से सीधा संबंध अत्यधिक तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर गया, जिससे उन्हें रक्तस्राव और ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके कारण उनका निधन हो गया। विशाल फोगाट ने सीबीआई जांच की मांग की है। उसमें वो लिखते हैं कि मानसिक उत्पीड़न और लापरवाही की निष्पक्ष जांच हेतु सीबीआई जांच शुरू की जाए, ऐसी वो मांग करते हैं। इसके साथ में ही वो प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा, उनकी छुट्टी आवेदन, पत्राचार और ईमेल्स की गहन जांच की जाए, ये भी उनकी मांग का हिस्सा है। जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय हो, इसके लिए डॉक्टर करमल मलिक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, वो साफ इस पत्र में लिखते हैं।
सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित यूनिवर्सिटी के अंदर किया जाए, इस पे चिंता जाहिर करते हुए लिखते हैं कि उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों को सख्ती से लागू किया जाए। डॉक्टर दिव्या एक होनहार वैज्ञानिक थी जिनका जीवन अनावश्यक परिस्थितियों में ऐसे में समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करेंगे। सादर विशाल फोगाट, डॉक्टर दिव्या फोगाट के भाई। ये लेटर, ये पत्र वो लिखते हैं। ये पत्र पढ़ने के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन जो बोल रहा था कि परिवार ने कोई शिकायत नहीं की है, अब शिकायत आ गई है, तो क्या डॉक्टर दिव्या को इंसाफ मिले इसके लिए कुल सचिव पवन कुमार आवाज उठाएंगे? क्या वो माफी मांगेंगे अपने बयान के लिए जो कल उन्होंने दिया था डॉक्टर दिव्या के इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोगों के खिलाफ? अगर डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत की जांच ईमानदारी से हो जाती है तो यूनिवर्सिटी में कितने ही ईमानदारी से काम करने वाले शिक्षक, गैर शिक्षक यूनिवर्सिटी के तानाशाह भ्रष्ट गुट से बच जाएंगे। यूनिवर्सिटी की शिक्षक यूनियन जो शिक्षकों के लिए शिक्षा के संघर्ष करने के लिए बनी थी, लेकिन डॉक्टर दिव्या जब जीवित थी तो वो एक जगह लिखती है कि शिक्षक यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग बुला लो, ये हमारा अधिकार है। क्या शिक्षक यूनियन जनरल बॉडी की मीटिंग तब बुलाएगी जब कोई शिक्षक की मौत हो जाएगी? क्या मौत के बाद शिक्षक यूनियन जागेगी? डॉक्टर दिव्या फोगाट को जिन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ था, उनके बारे में भी वो लगातार लिखती रहती थी, जिसमें टीचिंग, कोबरा व बूढ़े यंग साइंटिस्ट के साथ साथ सुरक्षा मुख्य फोकस बिंदु में शामिल थे। यूनिवर्सिटी के शिक्षक इन नामों से प्रचलित है कि ये नाम किन के बारे में रखे गए हैं। फैसला आपको करना है। आप डॉक्टर दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए, यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आवाज उठाओगे, बनोगे, या भ्रष्ट तानाशाह की आवाज बनोगे? जनमंच एक बार फिर हाजिर होगा नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।